हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, मैरिड स्ट्रेंजर्स के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जान और इवो प्लेन से एडिनबर्ग के लिए जा रहे थे, जहाँ पर वो बहुत सारी मस्ती करने के बाद सो रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। कम इन, जान ने कहा। अंदर से आवाज़ आते ही दरवाजे पर खड़ा हुआ व्यक्ति दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया और अपने बॉस को ग्रीट करता हुआ बोला, गुड आफ्टरनून सर। जॉन को देखकर जॉन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आफ्टरनून जॉन, जॉन ने भी जवाब दिया और पूछा, क्या बात है। जॉन का सवाल सुनते ही जॉन ने तुरंत कहा, सर, मैं यहाँ पर आपको ये बताने आया हूँ कि हम 1 घंटे में लैंड करने वाले हैं। जॉन ने नोट करते हुए कहा, क्या लैंडिंग की तैयारी हो गई है? तो जॉन ने भी नोट करते हुए कहा, यस सर। जॉन ने फिर से नोट करके इसका जवाब दिया और जॉन तुरंत वहाँ से चला गया। जॉन के जाने के बाद जॉन ने अपना लैपटॉप उठाकर साइड में रखा, प्यार से अपने बेबी हस्बैंड की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक प्यारा सा पाउट बना हुआ था। जॉन तुरंत नीचे झुका और इबो के माथे पर किस करता हुआ बोला, उठ जाओ स्लीपी हेड। इधर इबो ने भी नींद में अपने माथे पर जॉन का किस महसूस किया। वो तुरंत पीछे मुड़ा और जॉन को हग करते हुए उसकी वार्मथ में खो गया। इबो की यह हरकत देखकर जॉन ने भी शक्ल किया, क्योंकि उसे पता था इबो को उठाना इतना भी आसान नहीं है। वैसे तो उसे इबो को रोज़ नए नए तरीके से उठाना बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह से आज उसके दिमाग में एक और आइडिया आया। जॉन फिर से एक बार झुक गया, इबो के कान के पास पहुंच गया और धीरे धीरे उसके कान पर निबल करने लगा। जब इबो ने ये महसूस किया तो वो बस हल्की सी आवाज़ करते हुए जॉन को खुद से हटाने की कोशिश करने लगा, पर जॉन ने उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। उल्टा वो तो उसे और भी डीपली किस करने लगा। इबो ने अब जॉन को और भी कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें भारी हो गई। ये देखकर जॉन भी मुस्कुराया और उसने इबो के चिन के नीचे एक फिंगर रखते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाया और तुरंत वहाँ पर किस करना शुरू किया। अब तक इबो ने भी ये महसूस कर लिया था कि उसे नींद में किस किया जा रहा है, तो वो भी रिस्पॉन्ड करने लगा। ये देखकर जॉन तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने इबो को बाइट करना, लिक करना शुरू किया। इबो तो किस में खो चुका था, पर जब उसने अपने लिप्स पर बाइट पाए तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो पाया कि उसका हस्बैंड आंखें बंद करके उसे बड़े प्यार से किस कर रहा है। उसने ये तो नहीं सोचा था कि इस तरह से उसकी नींद खुलेगी, तो उसने किस को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। और जब जॉन ने ये पाया कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसने और भी ज़ोर से बाइट किया। तो इबो चिल्लाया, जॉन। इबो की आवाज़ सुनकर जॉन ने तुरंत आंखें खोली और वो इबो की तरफ देखने लगा। इबो तो आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देख रहा था। ये देखकर जॉन मुस्कुराते हुए बोला, तुम जग गए लव। इस बात पर इबो तो इतना ज़्यादा शॉक हो चुका था कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाया। तब जॉन के दिमाग में एक और नॉटी आइडिया आया। उसने कहा, मुझे लगता है मुझे मेरी स्लीपिंग ब्यूटी को और थोड़ी देर किस करना चाहिए ताकि वो जग जाए। इबो ने देखा जॉन फिर से एक बार झुक रहा है उसे किस करने के लिए। उसने तुरंत जॉन के होठों पर हाथ रखते हुए कहा, शेमलेस। और इधर जॉन तो फुल मूड में था। उसने इबो के हाथ पर लिक किया। इस अटैक के लिए इबो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसके बदन में एक ससराहट दौड़ गई। उसने तुरंत जॉन के लिप्स पर से अपना हाथ हटाया और उसे चिढ़ाते हुए बोला, शेमलेस सीईओ। जॉन ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए शेमलेस सीईओ लव। इबो इस बात का तोड़ सोचने लगा। तभी जॉन ने कहा, वो तैयार हो जाओ। इबो ने पूछा, किस लिए? तो जॉन ने कहा, हम अभी लैंड करने वाले हैं लव। जॉन ने अपना लैपटॉप बंद करके फिर से एक बार इबो के माथे पर किस किया और कहा, मैं चाहता हूँ मेरा प्रिंस हमारी इस जर्नी की शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार हो। इबो ने तुरंत मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है हबी। अब जाने इबो के बालों में हाथ फिराया और वहाँ से उठकर चला गया।
ईबो ने देखा कि जहान वहाँ से उठकर जा रहा है। तब उसने भी तुरंत हाथ आगे बढ़ाया और अपने बालों में वैसे ही हाथ फिराया जैसे जहान ने फिराया था। उसके चेहरे पर फिर से एक बार एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और वो तुरंत उठकर बाथरूम चला गया तैयार होने के लिए। करीब आधे घंटे बाद वो बिल्कुल तैयार था और आईने में देखकर खुद को चेक कर रहा था कि वो ठीक से तैयार हुआ है या नहीं। बस वो आखिरी बार थोड़ा टचअप कर रहा था, तभी जहान ने दरवाज़ा खोला। पीछे जहान को देखकर ईबो के चेहरे पर हमेशा की तरह एक बड़ी वाली मुस्कुराहट आ गई और ये नज़ारा देखकर जहान की धड़कन हमेशा की तरह बेकाबू हो गई, आज कुछ ज़्यादा ही। आज वाइट टी, वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स में ईबो सच में एक असली प्रिंस की तरह लग रहा था। जहान को देखते ही ईबो ने मुस्कुरा कर पूछा, जहान का मैं कैसा लग रहा हूँ? जहान ने तुरंत आगे बढ़कर ईबो को पीछे से हक कर लिया। तो ईबो मुस्कुराया और कहा, काका। तो जहान ईबो के नेक पर अपनी नाक रब करते हुए उसकी सेंट लेते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो लव। अब जहान ने ईबो को पीछे मुड़ा। उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए जहान बोला, तुम हमेशा ही खूबसूरत लगते हो माय लव, बिल्कुल परफेक्ट। ईबो भी तुरंत जहान की बाहों में आ गया। तो जहान साय करते हुए बोला, टू परफेक्ट फॉर मी। ईबो ने देखा जहान ने भी वाइट टी और वाइट शर्ट पहना हुआ है, बिल्कुल उसी की तरह। तो उसने भी जहान से कहा, आप भी बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो मिस्टर सेन। ईबो की बात पर जहान मुस्कुराया। ठीक है माय लव कहकर उसने ईबो के सामने हाथ रखा और कहा, चलो चले। ईबो ने भी अब जहान के हाथ में हाथ रखते हुए कहा, फाइनली जहान और ईबो का प्लेन उनके प्राइवेट प्लेस पर उतर गया। जो टीम उनका इंतज़ार कर रही थी वो तुरंत अपने काम में जुट गई। वो नहीं चाहते थे कि उनके बॉस किसी भी तरह से परेशान हो। पर दूसरी तरफ जैसे ही प्लेन नीचे उतरा, जहान ईबो के साथ बाहर आया। नींद पूरी होने के बाद ईबो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। वो अब पूरा देश घूमने के लिए एक पैर पर तैयार था और जहान भी उसकी एक्साइटमेंट देखकर उसके पीछे पीछे चला जा रहा था और उसके पीछे उसकी पूरी टीम चल रही थी। कैप्टन जेन ने जब इस यंग कपल को प्लेन से उतरते हुए देखा तो उसने तुरंत वो करते हुए कहा, आशा करता हूँ मिस्टर शाओ और मिस्टर शाओवांग की जर्नी अच्छी रही। ये सुनकर ईबो ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यस कैप्टन। तभी जहान के चेहरे पर एक नॉटी वाली मुस्कुराहट आ गई और उसने ईबो की तरफ देखते हुए पूछा, तुमने सच में एंजॉय किया ना लव? ईबो जो मिस्टर जेन के साथ बातें कर रहा था उसके माथे पर शिकन आ गई और उसने जहान की तरफ देखकर कहा, हाँ। तो जहान के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ईबो थोड़ा सा सोच में पड़ गया। जहान ने फिर से पूछा, सच में? उसने ईबो को आंख मारी। चेहरे पर नटखट मुस्कुराहट थी। ये सब ईबो ने देखा और उसे समझ आ गया कि जहान किस बारे में बात कर रहा है। उसके कान बिल्कुल गुलाबी हो गए। ईबो चुप हो गया। तो जहान उसके कान के पास झुकते हुए बोला, लव बताओ ना, तुमने एंजॉय किया? ईबो की तो मानो सांस ही अटक गई। फिर भी उसने अपने आप को संभाला और जहान को घूर कर देखकर बोला, शट अप ओल्ड मैन। पर जहान का मूड देखकर लग नहीं रहा था कि वो इतनी जल्दी रुकने वाला है। तो ईबो ने उसके पेट पर एक छुट्टी काटी जिससे जहान के मुंह से आवाज़ निकली। तो मिस्टर जेन जहान की तरफ देखकर बोले, आप ठीक तो है ना सर? पर जहान के जवाब देने से पहले ईबो ने कहा, हाँ मिस्टर जेन बिल्कुल ठीक है। हो सकता है यहाँ के हवा की वजह से। वो दोबारा जहान की तरफ देखकर घूरते हुए बोला, है ना मिस्टर सेन? ईबो के एक्सप्रेशन देखकर जहान तो पहले ही डर चुका था। अब उसने किटन से पंगा लिया तो वो तो गया काम से। तो उसने तुरंत उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, यस मिस्टर सेन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो जॉन की तरफ मुड़कर बोला, सब तैयार है? यस सर, जॉन ने जवाब दिया। सभी कार्स आपका इंतज़ार कर रही है। ये सुनकर जहान ने तुरंत ईबो की तरफ देखकर पूछा, चले? तो ईबो ने बस हाँ में सिर हिलाया। तो जहान ने कैप्टन की तरफ देखकर कहा, आपने बहुत अच्छा काम किया। ये सुनकर कैप्टन जेन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने तुरंत
उस कपल को बुक किया और वहाँ से चले गए। अब ये कपल कार के कन्वेयर के पास आ गया। सभी लोग उन दोनों का ही इंतज़ार कर रहे थे। उनके वहाँ पहुँचते ही सभी ने उन्हें बुक किया, ग्रीट किया। जॉन ने तुरंत आगे बढ़कर जहान के लिए दरवाज़ा खोला तो जहान ने पहले ईबो को अंदर बिठाया और ईबो के सेटल होते ही खुद भी उसके बगल में बैठ गया। जब दोनों अंदर पूरी तरह से सेटल हो गए, जहान ने जॉन को सिग्नल किया कि अब वो चल सकते हैं। इसी के साथ ही ये पूरा काफिला कंट्री साइड की तरफ निकला। ईबो जो बड़ी ही उत्सुकता से आसपास की सभी चीज़ें निहार रहा था, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि जहान अब जाकर कार रोकेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ईबो के इंतज़ार की हद हो चुकी थी। फाइनली वो जहान की तरफ मुड़कर बोला, ओल्ड मैन, आपने होटल बुक किया है ना? वो तो बस कंफर्म करना चाहता था कि कहीं जहान भूल तो नहीं गया, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आज तो ओल्ड मैन गया काम से, ईबो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ जब से उनकी कार ने एयरपोर्ट छोड़ा था, जहान एकटक ईबो को ही देख रहा था। उसके चेहरे के सारे एक्सप्रेशन वो बड़े प्यार से देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, और ईबो को ऐसी शक्लें बनाते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट भी आ गई थी। क्योंकि कभी वो एक्साइटमेंट में आंखें बड़ी बड़ी कर लेता, कभी मुंह फुलाता, कभी कुछ देखता, कभी कुछ इशारे करता, कभी हंसता, जैसे कि वो बाहर की दुनिया पहली बार देख रहा हो। ईवो को इस तरह से खिलखिलाते हुए देखकर जहान के दिल में जो हमेशा से चाहत थी ईवो को पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट करने की, वो तो और भी बढ़ गई, जो तुरंत एक प्यारी सी मुस्कुराहट में बदल गई। वो ऐसे ही अपने ख्यालों में खोया ईबो की तरफ एकटक देखे ही जा रहा था। उसके ख्यालों की ये चैन तो तब टूटी जब ईबो ने उसे कुछ पूछा, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आया। तो जहान ने दोबारा पूछा, यस बेबी? तो ईबो ने कहा। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोले, जहान उसका सवाल समझ चुका था, तो उसने जवाब दिया, ये होटल से भी बेहतर होगा। क्या मतलब है आपका? ईबो ने पूछा। तो जहान बस चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बोला, तुम जल्द ही समझ जाओगे। ईबो को इतने में कहाँ तसल्ली मिलने वाली थी। वो जहान से इस बात पर आगे बात करे इससे पहले ही जहान ने कहा, इतना भी मत सोचो, तुम जल्द ही उसे देख पाओगे। फिर जहान ने ईबो के माथे पर किस करते हुए कहा, ऐसे माथे पर हमेशा शिकन मत लाया करो, ये तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करता। ईबो के गाल फिर से गुलाबी होने लगे, तो उसने तुरंत अपना चेहरा पीछे किया और खिड़की से बाहर देखने लगा, जैसे कि वो खुद को जहां से छुपा रहा हो। अब फिर से वो बाहर के नज़ारों में खो गया और जहान एकटक उसे ही निहारने लगा। करीब करीब 15 मिनट के बाद ईबो फिर से एक बार बिना जहान की तरफ देखते हुए बोला, ओल्ड मैन, हम कब पहुंचेंगे? तो जहान ने कहा, जल्द ही लाओ। ईबो के चेहरे पर अब एक प्यारा सा पाउट पड़ने लगा था। यही तो जहान कह रहा था पिछले कई सारे मिनटों से। अब ईबो इरिटेट होने लगा था। इस सब में अब बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। अब तो वो जहान पर गुस्सा करने वाला था, पर इससे पहले कि वो कुछ कहे, ईबो ने महसूस किया उसकी आंखों पर कुछ तो लपेट लिया गया है। जहान उसकी आंखों पर रेड रिबन बांध रहा था। ईबो चौंक गया, तो जहान ने कहा, रिलैक्स लव। जहान की आवाज़ सुनकर ईबो तुरंत रिलैक्स हो गया। उसने कहा, ओल्ड मैन, आप मेरी आंखें क्यों बंद कर रहे हो? जहान ने तुरंत ईबो के नेक पर किस करते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मिस्टर शाओवांग। ईबो इस पर आगे कुछ बोले, तभी उसने पाया कि कार रुक गई है और कार का दरवाज़ा भी खुल गया है। सामने से जॉन कह रहा है, सर, हम पहुंच गए। ठीक है जॉन, जहान ने जवाब दिया। फिर ईबो की तरफ देखकर कहा, ठीक से बैठो। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।